ऑलरेडी आप सभी को पता होंगे कि जो इंडिया यूएसए ट्रेड डील है उसके जो टैरिफ है वो 18% से लेकर 10% तक आ चुका है फ़िलहाल। तो उसके लिए मार्केट जो है 1.2% तक अभी तक एस जी एक्स निफ्टी प्लस पे है। यानी कि अगर मैं यहाँ से अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि कितना अपर ट्रेंड यहाँ पर ओपन हो सकते हैं मंडे के दिन अगर ये ट्रेंड बना रहे तो ये 300 साढ़े 300 पॉइंट के आसपास यहाँ पर ओपन होगा। यानी कि जो प्रीवियस दिन था, मतलब प्रीवियस दिन के जो ये टॉप थे ऑलमोस्ट 25,885 के रेंज के यहाँ पर ओपन होने के मार्केट में चांस है। तो कुछ दिन पहले हमने बात किए थे कि 25,900 के लेवल मार्केट एक बार क्रॉस कर सकते हैं। तो हेयर और देयर मार्केट अपने लो को बॉटम को होल्ड करके ये लेवल्स अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग यही पे फोकस करेंगे कि जब तक ना 25,909 से लेकर 25,917 के लेवल ऑलमोस्ट अचीव अगर हो जाते हैं तो वहाँ से हमारा दोबारा से मार्केट में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को हम लोग ढूंढेंगे। ये बहुत ही एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान है। अब मैं यहाँ पर WT गैन के एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ एंड मैं यहाँ पर WT गैन एंगल प्लॉट करूँगा पहले प्रीवियसली बना हुआ स्विंग हाई से, और अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम लोग स्विंग लो को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मार्केट जो है 4/1 के ऊपर क्लोज दिया है प्रीवियस दिन में, और इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर क्लोज देने का मतलब है कि जब तक मार्केट 4/1 के ऊपर है देयर इज़ अ पोटेंशियल ये 8/1 तक जाने के लिए रेडी है। ओके, एंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एनालिसिस को करूँ, प्रीवियस बना हुआ जो भी मार्केट में स्विंग बॉटम के रेंज है या फिर लो के रेंज है, जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट की जो हाई है, तो अभी तक के हिसाब से अगर मैं देखूँ कि मार्केट 2/1 एंगल के नीचे है, तो प्रोबेबिलिटी के अनुसार मार्केट अगर अगले दिन मतलब मंडे के दिन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होते हैं और ओपन होने के बाद इफ़ इन एनी केस मार्केट दोबारा से 2/1 लेवल के नीचे क्लोज होता है, तो आप पॉइंट को नोट डाउन करिएगा प्रॉपर तरीके से। मैं जहाँ पर लो को लेके आया हूँ वहाँ से आपको, यानी कि 8 अगस्त से आपको यहाँ पर हाई जो बना है मार्केट में 5 जनवरी, ये लो टू हाई को आपको कनेक्ट करना है, तभी जाकर आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सेटअप बनते हुए दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर सेटअप पे आपको WT कैन एंगल ड्रॉ करना है। अगर मंडे के दिन आपको ये दिखे कि प्राइस जो है 2/1 के नीचे क्लोज दे रहा है, तो आपको समझना होगा प्राइस इज नाउ अबाउट टू रिक्लेम द 8/1। हम लोग 3/1 के बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं सीधा 8/1 के रेंज को रिक्लेम करने के लिए, बट उसके लिए 2/1 के नीचे क्लोज होना ज़रूरी है प्राइस को। अब मैं यहाँ पे वीकली चार्ट को एनालिसिस करूँगा। इन द वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी ने क्या पैटर्न क्रिएट किए। वीकली टाइम फ्रेम ने मार्केट में यहाँ पर एक साइडवेज पैटर्न क्रिएट हुआ है, और साइडवेज पैटर्न पे हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट जो है वो एक ट्रैप को क्रिएट कर रहा है। अब डेफिनेटली ये जो ट्रैप है नेक्स्ट वीक if price, यानी कि if nifty did not able to close above 25,888, ये गैन नंबर है। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोज नहीं दे पाते तो डेफिनेटली वी कैन रिक्लेम द 24,500 लेवल फर्दर। बट इफ़ इन केस मार्केट अगर इस पर्टिकुलर लो तक आते हैं और आने के बाद उसके अगले टाइम पे मार्केट इसी लो से बाउंस करते हैं, तो प्राइस जो है दोबारा से अपने एक नए हाई को क्रिएट करेगा। ये बहुत ही वाइटल पार्ट आपको समझना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो एक फेयर चैनल, मार्केट इस पर्टिकुलर बुल चैनल पे मौजूद है, तब तक हम लोग ये बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस को हमें एक प्रॉपर साइडवेज से लेकर बुलिश पैटर्न पे देखना हम लोगों को पड़ेगा।
तो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं कनेक्ट करता हूँ हमारे जो ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो मार्केट ने फ्रॉम 23 सितंबर 2024 से लेकर यहाँ पे 5 जनवरी को लेकर जो मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट किए, तो ट्रेंड लाइन का जो थर्ड यहाँ पर व्हील था वो एग्जैक्टली मार्केट ने रेजिस्टेंस को होल्ड किया है। तो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होल्ड करने के बाद मार्केट इनसाइड बार क्रिएट किए हैं। तो अगले वीक्स पे हमें देखना होगा क्या ये जो रेजिस्टेंस है और जो यहाँ पर मार्केट ने वॉल्यूम पैटर्न क्रिएट किए हैं ये कहाँ पर जाके क्लोज देते हैं। अगर वीकली चार्ट्स कभी भी 24,679 के नीचे क्लोज होते हैं तो आपको समझना होगा कि प्राइस जो है वो लोअर एंड पे आने के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएगा। लोअर एंड यानी कि फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट में ये है लोअर एंड, 23,400 के आसपास मार्केट में लोअर एंड देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिश पोटेंशियल फिलहाल मार्केट में चार्ट वाइज देखने को मिल रहे हैं। बट येस, आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं देन कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग ये बात कभी भी नहीं करेंगे कि मार्केट बहुत नीचे की तरफ आ जाएगा, कि ये क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि मार्केट के क्रैश होने के जो रीज़न थे यानी कि लिक्विडिटी इन द सेंस कि लेवरेज बेस्ड लिक्विडिटी, जो पहले क्या होते थे, पहले होता था कि मार्केट में आप लेवरेज लेकर फ्यूचर शॉर्ट्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो बंद हो चुका है। दूसरा, कुछ दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर बात किए थे कि मार्केट में जो ब्रोकर्स के जो लिवरेज थे वो भी अभी घटा दिया गया है, ऑलमोस्ट फिनिश ही कर दिए गए हैं उस बात को। तो डेफिनेटली लेवरेज बेस्ड शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से कम कर दिया जा रहा है मार्केट के द्वारा। तो डेफिनेटली मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने की मूड में नहीं है। जो भी बात कर ले, अनटिल एंड अनलेस देयर इज़ अ अनसर्टेन थिंग हैपन इन द मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरेगा। हाँ, ये स्लोली ड्रॉप्स हो सकते हैं बहुत सारे रीज़न की वजह से, ड्यू टू द रिजल्ट्स, ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक्स। और जैसे कि मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो आई टी आई एम स्टिल होल्डिंग द आई नो कि समय आने पर ये रिकवर करेगा। बट फिलहाल मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो आईटी सेक्टर्स पे हैमरिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट विल नॉट गॉन अभी तक। और जब तक ना मार्केट जो हमारे सर्विस बेस्ड कंपनीज है आईटी इंडिया के, तो जब तक ना ये कुछ मेजर चेंजेस करते अपने जो पॉलिसीज़ पे, अपनी जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे, तब तक ये नीचे की तरफ ही रहेगा। तो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड टुडे, एंड विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। बाय।